राधे राधे। प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का यह सत्संग साधारण नहीं है। यह केवल कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आपके जीवन के उन अनकहे अनुभवों का उत्तर है, जिन्हें आप अब तक समझ नहीं पाए, जिन्हें आपने समस्या समझा, बोझ समझा, या कभी-कभी अपने भाग्य का दोष मान लिया। लेकिन आज हम उन अनुभवों को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पीड़ा वैसी नहीं होती जैसी वह दिखाई देती है। कुछ पीड़ाएं भीतर छुपे हुए आशीर्वाद की पहली दस्तक होती है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी है, जैसे कुछ टूट रहा है, जैसे कोई पुरानी पहचान बिखर रही हो, और आप उसे पकड़ना भी चाहे तो पकड़ नहीं पाते? और फिर मन में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान मुझे ही क्यों परख रहे हैं? लेकिन यहीं से समझ की शुरुआत होती है, क्योंकि हर प्रश्न अपने साथ उत्तर का बीज लेकर आता है, और आज वही बीज हम सींचने वाले हैं। सुनिए, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात केवल सुनने के लिए नहीं है, यह भीतर उतरने के लिए है। संभव है कि यह सब सजा नहीं है, संभव है कि यह चयन है। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में एक गहरी सच्चाई बार बार दोहराई गई है, जिसे ईश्वर किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं। उसका जीवन सामान्य नहीं रहता, उसे वही परिस्थितियां दी जाती है जो उसे भीतर से तोड़े नहीं, बल्कि नया बनाए, उसे उस दिशा में मोड़े जहां उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। क्योंकि साधारण जीवन में व्यक्ति केवल जीता है, लेकिन विशेष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जागता है, और जागरण कभी भी सहज नहीं होता। उसमें झटका होता है, पीड़ा होती है, पुरानी धारणाएं टूटती है, और नई समझ जन्म लेती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति इस मार्ग के लिए चुना जाता है, तो उसके जीवन में कुछ विशेष प्रकार के कष्ट आते हैं। ऐसे कष्ट जो बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन गहराई से महसूस होते हैं, और यही कष्ट उसे भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम उन्हीं 3 कष्टों को समझेंगे, जिन्हें अक्सर लोग दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होते हैं। हम यह जानेंगे कि यह दर्द क्यों आता है, इसका उद्देश्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको कहाँ ले जा रहा है। क्योंकि जब तक आप दर्द का अर्थ नहीं समझते, तब तक वह बोझ लगता है, लेकिन जैसे ही अर्थ स्पष्ट होता है, वही दर्द मार्ग बन जाता है। इसलिए आज खुले मन से सुनिए, बिना किसी पूर्व धारणा के, क्योंकि संभव है आज के बाद आप अपने जीवन को उसी नज़र से न देखें, जिस नज़र से अब तक देखते आए हैं। दोस्तों, पहला कष्ट है भीतर की अजीब बेचैनी, और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से साधक की असली यात्रा शुरू होती है। बाहर से जीवन बिल्कुल सामान्य दिखता है, सब कुछ व्यवस्थित है, परिवार है, काम है, जिम्मेदारियां है, लोग आपको देखकर कहते हैं सब ठीक है। लेकिन भीतर एक सूक्ष्म स्तर पर कुछ टूट रहा होता है, जैसे कोई अदृश्य दरार फैल रही हो, और वही दरार आपको चैन से बैठने नहीं देती। यह बेचैनी किसी एक कारण से नहीं होती, इसे आप किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी कमी से जोड़ नहीं पाते। फिर भी यह बनी रहती है, जैसे भीतर कोई आपको पुकार रहा हो, और आप उस पुकार को पहचान नहीं पा रहे। यही कारण है कि यह बेचैनी और भी गहरी लगती है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। धीरे धीरे यह बेचैनी सवालों का रूप लेने लगती है। क्या बस इतना ही जीवन है? मैं जो कर रहा हूं, क्या वही अंतिम सत्य है? क्या कोई और गहराई नहीं है, कोई और उद्देश्य नहीं है?
और यही सवाल साधारण नहीं है, यह आत्मा के सवाल है, मन के नहीं। मन तो केवल सुविधा चाहता है, आराम चाहता है, स्थिरता चाहता है, लेकिन आत्मा सत्य चाहती है, विस्तार चाहती है। और जब आत्मा जागने लगती है तो वह मन की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने लगती है। यही कारण है कि जो चीजें पहले आपको खुशी देती थीं, वही अब आपको अधूरी लगने लगती है। जिन रिश्तों में आप पूरी तरह डूबे रहते थे, उनमें अब एक दूरी महसूस होने लगती है। जिन उपलब्धियों पर आपको गर्व था, वे अब आपको संतुष्टि नहीं देती। और आप खुद से पूछते हैं, मुझ में ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है? यह बदलाव नहीं है, यह जागरण है। जब तक आत्मा सोई होती है, तब तक वह संसार के रंगों में ही खोई रहती है। उसे वही सब कुछ लगता है। लेकिन जैसे ही जागरण शुरू होता है, वह उन रंगों के पीछे की सच्चाई को महसूस करने लगती है। और तब वही संसार उसे छोटा लगने लगता है, सीमित लगने लगता है। यही कारण है कि इस अवस्था में व्यक्ति को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन वास्तव में कमी नहीं है, यह स्थान है उस सत्य के लिए जो अभी आना बाकी है। लेकिन क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते, हम उसे समस्या मान लेते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं, कभी मनोरंजन से, कभी लोगों से, कभी नए अनुभवों से। लेकिन वह खालीपन फिर भी भरता नहीं, क्योंकि वह किसी बाहरी चीज से भरने के लिए बना ही नहीं है। वह केवल भीतर की जागृति से भरता है। इस अवस्था में रातें भी बदल जाती है। पहले जहां नींद सहज आती थी, अब मन देर तक जागता रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं, और आप खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता। कई बार बिना कारण उदासी घेर लेती है, और आप समझ नहीं पाते कि यह उदासी क्यों है। आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, और धीरे धीरे आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि भीतर जो चल रहा है उसे कोई समझ नहीं पाता, और शायद आप खुद भी नहीं। लेकिन यही वह समय है जहां सबसे बड़ी गलती होती है। हम इस बेचैनी से भागने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही बेचैनी आपका मार्ग है, यही आपको भीतर की ओर मोड़ रही है। यह वैसा ही है जैसे किसी को गहरी नींद से जगाया जाए। शुरुआत में उसे असहजता होती है, चिड़चिड़ापन होता है, वह वापस सोना चाहता है। लेकिन जागना जरूरी होता है, क्योंकि जागरण के बाद ही वास्तविक जीवन शुरू होता है। उसी प्रकार यह बेचैनी आपको जगा रही है, आपको उस अवस्था से बाहर निकाल रही है जहां आप केवल जी रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहे थे। और अब आप समझ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आपके भीतर यह बेचैनी है, तो डरिए मत। इसे समस्या मत समझिए, इसे पहचानिए। यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल रहा है। यह संकेत है कि आप साधारण नहीं रह गए हैं। और यही बेचैनी आपको साधना की ओर ले जाएगी, आपको प्रश्नों से उत्तर तक ले जाएगी, और अंततः आपको उसी स्थान पर ले जाएगी जहां यह बेचैनी पूरी तरह शांत हो जाती है, क्योंकि वहां पहुंचकर आपको वह मिल जाता है जिसकी तलाश में यह बेचैनी पैदा हुई थी। अब दूसरा कष्ट, सत्य को देखने की पीड़ा। और यह कष्ट पहले से भी अधिक गहरा और सूक्ष्म होता है, क्योंकि यहां चोट बाहर से नहीं लगती, भीतर की धारणाओं पर लगती है। जब ईश्वर किसी साधक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि को बदलते हैं, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलती, तब तक जीवन का अनुभव भी नहीं बदलता। पहले आप दुनिया को वैसा देखते थे जैसा आपको दिखाया गया था। परिवार, समाज, संबंध, सब एक तय ढांचे में फिट लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, आप उसी दुनिया को नए रंग से देखने लगते हैं। और यही परिवर्तन सबसे अधिक असहज करता है,
क्योंकि बाहर कुछ बदला नहीं है, लेकिन आपकी देखने की क्षमता बदल गई है। अब आप शब्दों से अधिक भावों को पढ़ने लगते हैं, व्यवहार के पीछे छिपे हुए इरादों को महसूस करने लगते हैं। पहले जो मुस्कान आपको सच्ची लगती थी, अब उसमें एक परत दिखाई देती है। पहले जो संबंध अटूट लगते थे, अब उनमें अपेक्षा, स्वार्थ और शर्तें दिखने लगती है। और यह अनुभव साधारण नहीं है, यह भीतर को हिला देता है, क्योंकि यह केवल दूसरों के बारे में नहीं, आपकी अपनी समझ के टूटने के बारे में है। आपने जिन बातों को सच माना, जिन लोगों पर विश्वास किया, जिन धारणाओं के आधार पर जीवन जिया, वही आधार ढहने लगता है। और जब आधार टूटता है, तो मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए यह पीड़ा इतनी गहरी होती है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, इंसान को सबसे अधिक दर्द सच्चाई से नहीं होता, बल्कि उस झूठ से होता है जिसे वह सच्चाई मानकर जीता रहा। जब वह झूठ टूटता है, तब जो खालीपन बनता है, वही पीड़ा बन जाता है। और इसी अवस्था में मन बार बार प्रश्न करता है, लोग ऐसे क्यों हैं? सब नकली क्यों लगता है? क्या कोई सच्चा नहीं है? लेकिन यह प्रश्न भी एक संक्रमण का हिस्सा है, क्योंकि आप अभी पुराने विश्वासों से बाहर आ रहे हैं और नए सत्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसलिए यह बीच की अवस्था दर्द देती है। यह वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में रहने वाला व्यक्ति अचानक तेज रोशनी में आ जाए। रोशनी अच्छी है, लेकिन आंखों को चुभती है। उसी प्रकार सत्य भी अच्छा है, लेकिन शुरुआत में चुभता है, क्योंकि वह आपके भ्रमों को तोड़ता है। और जब भ्रम टूटते हैं, तो मन को सहारा नहीं मिलता। लेकिन यही वह क्षण है जहां वास्तविक आध्यात्मिक विकास शुरू होता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं, और जो देख सकता है, वही समझ सकता है। यह कष्ट आपको 3 अनमोल उपहार देता है: विवेक, भेद करने की शक्ति, और सच्चाई को स्वीकार करने का साहस। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर करना, लेकिन केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर। आप समझने लगते हैं कि कौन सा संबंध आपको ऊपर उठाता है और कौन सा नीचे खींचता है, कौन सी बात सच्चाई से आती है और कौन सी केवल दिखावे से। यह भेद करना ही साधना का एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बिना विवेक के व्यक्ति हर बात में उलझ जाता है और सत्य तक नहीं पहुंच पाता। धीरे धीरे इस पीड़ा का स्वरूप भी बदलने लगता है। शुरुआत में जहां आपको लोगों से शिकायत होती है, वहीं आगे चलकर आप समझने लगते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे उनकी चेतना उन्हें अनुमति देती है। कोई भी जानबूझकर गलत नहीं होता, वह केवल अपनी सीमाओं में बंधा होता है, अपने डर, अपने दुख, अपनी असुरक्षाओं में जी रहा होता है। और जब यह समझ आती है, तो आपके भीतर एक नई भावना जन्म लेती है: करुणा। अब आप लोगों को दोष नहीं देते, आप उन्हें समझते हैं। और यही समझ आपके भीतर की कड़वाहट को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप साक्षी बनते हैं। और यही साक्षी भाव आध्यात्मिकता की नींव है। यह कष्ट आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि परिपक्व बनाता है। यह आपको दुनिया से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि दुनिया को सही दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। अब आप किसी भ्रम में नहीं रहते, और जो व्यक्ति भ्रम से मुक्त हो जाता है, वह धीरे धीरे भय से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा झूठ से पैदा होता है। सत्य में भय नहीं होता, केवल स्पष्टता होती है। और जब स्पष्टता आती है, तो जीवन सरल होने लगता है। इसलिए यदि आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, यदि आपको दुनिया पहले जैसी नहीं लगती, यदि आपको लोगों के व्यवहार में बदलाव नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि में बदलाव महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए, आप गलत दिशा में नहीं जा रहे, आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह कष्ट आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको देखने की शक्ति देने के लिए आया है।
और जब यह शक्ति पूरी तरह जाग जाती है, तब आप केवल दुनिया को नहीं, स्वयं को भी सही रूप में देखने लगते हैं, और वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अब तीसरा और सबसे गहरा कष्ट, अकेलापन। यह वह अवस्था है जहां साधक को लगता है कि जैसे जीवन से सब कुछ छूटता जा रहा है, जैसे जिन चीजों, लोगों और माहौल से वह जुड़ा हुआ था, वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं, या फिर वह स्वयं उनसे दूर होता जा रहा है। पहले जिन महफिलों में बैठकर घंटों समय बीत जाता था, अब वहां कुछ देर बैठना भी भारी लगने लगता है। बातचीत चलती रहती है, लेकिन भीतर कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। शब्द सुनाई देते हैं, पर अर्थ नहीं छूते। और यही वह बिंदु है जहां साधक पहली बार अपने भीतर की अलगाव की अनुभूति को गहराई से महसूस करता है। उसे लगता है, मैं बदल गया हूं, या दुनिया बदल गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी चेतना बदल रही है, और जब चेतना बदलती है, तो वही पुराना वातावरण अब अनुकूल नहीं लगता। यही कारण है कि धीरे धीरे वह भीड़ में भी अकेलापन महसूस करने लगता है, और एक दिन यह अनुभूति स्पष्ट रूप से सामने आती है, मैं अकेला हूं। यह अनुभव साधारण नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही संग में रहने का है। उसे सहारा चाहिए, उसे किसी का साथ चाहिए, और जब यह सहारा खिसकता है, तो भीतर एक गहरी खाली जगह बनती है, और यही खालीपन दर्द बन जाता है। कई बार यह दर्द इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद से ही सवाल करने लगता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या मुझे पहले जैसा ही हो जाना चाहिए? लेकिन यहीं पर समझ की आवश्यकता है, क्योंकि यह अकेलापन सजा नहीं है, यह तैयारी है। जब ईश्वर किसी साधक को भीतर की ओर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे बाहरी सहारों से मुक्त करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति बाहर के शोर में उलझा रहेगा, वह भीतर की सूक्ष्म आवाज को सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए यह दूरी आवश्यक है। यह वैसा ही है जैसे एक बीज को मिट्टी के भीतर अकेला रखा जाता है, अंधेरे में, शांति में, ताकि वह अंकुरित हो सके। यदि उसे लगातार बाहर के प्रभाव मिलते रहें, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार साधक को भी एक समय ऐसा मिलता है जहां उसे अपने आप के साथ रहना पड़ता है, और यही वह क्षण है जहां उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। शुरुआत में यह अकेलापन चुभता है, क्योंकि मन अभी भी पुराने संबंधों, पुरानी आदतों और पुराने सहारों को पकड़ना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे, जब साधक इस अवस्था को स्वीकार करना शुरू करता है, तब यही अकेलापन उसका मित्र बन जाता है। अब वह इससे भागता नहीं, बल्कि इसमें बैठता है, इसे महसूस करता है, और धीरे धीरे वह अपने भीतर उतरने लगता है। यही अकेलापन ध्यान में बदलने लगता है। जहां पहले यह खालीपन था, वहीं अब एक शांति का अनुभव होने लगता है। जहां पहले बेचैनी थी, वहीं अब एक स्थिरता आने लगती है। और यही परिवर्तन इस कष्ट का वास्तविक उद्देश्य है। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको भीतर स्थापित करने के लिए है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहराती है, साधक को एक और अद्भुत अनुभव होने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में अकेला नहीं है। कोई है जो हर क्षण उसके साथ है, जिसे वह पहले नहीं पहचान पा रहा था, वही अब स्पष्ट होने लगता है। वह उपस्थिति, वह शांति, वह साक्षी भाव। और तब एक दिन यह अनुभूति शब्दों में बदलती है, मैं अकेला नहीं हूं, वह मेरे साथ है। और यही इस कष्ट का चरम बिंदु है, जहां अकेलापन समाप्त नहीं होता, बल्कि रूपांतरित हो जाता है। अब वह अकेलापन नहीं रहता, वह एकांत बन जाता है। और यही एकांत साधक की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि अब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर से पूर्ण होने लगता है, और यही पूर्णता उसे ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। अब प्रश्न आता है, इन कष्टों से कैसे गुजरे? क्योंकि समझ आ जाना एक बात है,
और उस समझ के साथ जी पाना दूसरी। जब भीतर बेचैनी हो, जब सत्य चुभ रहा हो और जब अकेलापन घेर रहा हो, तब केवल ज्ञान काफी नहीं होता। वहाँ सहारा चाहिए, दिशा चाहिए, और सबसे पहले आता है धैर्य। यह पूरी प्रक्रिया एक यात्रा है, कोई एक दिन का परिवर्तन नहीं। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को जागने और स्थिर होने में समय लगता है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आएंगे। कभी लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। लेकिन यही तप है, यही वह अग्नि है जिसमें आपका आंतरिक रूप शुद्ध हो रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही खरा बनता है, वैसे ही साधक इन परिस्थितियों से गुजरकर ही स्थिर और प्रखर बनता है। इसलिए जल्दबाजी न करें, अपने आप को समय दें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। दूसरा सबसे बड़ा सहारा है नाम जप। जब मन बिखरता है, जब विचार भारी हो जाते हैं, जब कोई बाहरी सहारा नहीं मिलता, तब नाम ही वह धागा है जो आपको टूटने नहीं देता। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपको भीतर से जोड़ता है। जब आप बार बार नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगती है, विचारों का शोर कम होने लगता है, और उसी शांति में आपको दिशा मिलने लगती है। इसलिए चाहे मन लगे या न लगे, परिस्थिति कैसी भी हो, नाम को मत छोड़िए, वही आपका सबसे सच्चा साथी है। और तीसरा, सबसे गहरा उपाय है स्वीकार। अक्सर हम इन कष्टों से लड़ते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम भागते हैं, उतना ही वे हमारे पीछे आते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य आपको रोकना नहीं, आपको बदलना है। इसलिए जब आप रुककर यह स्वीकार करते हैं कि हाँ, यह जो हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, यह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए है, तब भीतर एक बदलाव शुरू होता है। प्रतिरोध कम होने लगता है, और जैसे ही प्रतिरोध कम होता है, दर्द भी कम होने लगता है। धीरे धीरे वही दर्द आपकी शक्ति बन जाता है, वही अनुभव आपकी समझ बन जाता है, और वही समझ आपको स्थिर कर देती है। इसलिए इन कष्टों से डरिए मत, इन्हें अपनाइए, धैर्य रखिए, नाम का सहारा लीजिए, और जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। यही मार्ग है, और यही आपको उस स्थान तक ले जाएगा जहां ये तीनों कष्ट समाप्त नहीं होते, बल्कि आपके विकास का आधार बन जाते हैं। साधकों, आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं था, यह आपके भीतर चल रही उस गहरी प्रक्रिया को पहचानने के लिए था, जिसे आप अब तक समझ नहीं पा रहे थे। आज आपने जाना कि जो बेचैनी आपको अस्थिर कर रही है, वही आपके भीतर आत्मा के जागरण का संकेत है। जो सत्य आपको चुभ रहा है, वही आपके विवेक के जन्म का आरंभ है, और जो अकेलापन आपको खाली कर रहा है, वही आपको उस परम मिलन के लिए तैयार कर रहा है, जहां कोई कमी नहीं रहती। अब जरा ठहर कर अपने जीवन को देखिए। जिन बातों को आप अब तक समस्या समझते थे, क्या वे वास्तव में समस्या है या किसी गहरे परिवर्तन की शुरुआत है? क्योंकि हर साधक एक समय इस मोड़ से गुजरता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी बिखराव में एक नया निर्माण छुपा होता है। इसलिए यदि आप इन तीनों अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, तो घबराइए मत। आप टूट नहीं रहे, आप बन रहे हैं। आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और यही कारण है कि यह मार्ग आसान नहीं होता। याद रखिए, जिसे ईश्वर चुनते हैं, उसे साधारण जीवन नहीं देते, क्योंकि उसे साधारण नहीं, विशेष बनाना होता है। उसे भीड़ में नहीं, चेतना में आगे ले जाना होता है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ,
कि आप इन कष्टों से भागेंगे नहीं, इन्हें दबाएंगे नहीं, बल्कि इन्हें समझेंगे, इनके साथ चलेंगे और इन्हें अपने विकास का माध्यम बनाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप यह दृष्टि अपना लेते हैं, वैसे ही आपकी यात्रा बदल जाती है। अब हर दर्द एक संदेश बन जाता है, हर कठिनाई एक दिशा बन जाती है और हर अकेलापन एक गहराई बन जाता है। इसलिए अपने इस मार्ग को स्वीकार कीजिए, अपने अनुभवों का सम्मान कीजिए और विश्वास रखिए कि जो हो रहा है वह आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा पहुंचना चाहती है। अंत में यही प्रार्थना है कि आपकी पीड़ा आपकी शक्ति में बदल जाए, आपका अकेलापन आपके ध्यान में बदल जाए और बहुत जल्द आप उस शांति को अनुभव करें जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं, केवल भीतर मिलती है। वही शांति जिसके लिए आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। बोलो, जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।